हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, मैं आपके साथ सेकंड वीडियो में भी आऊँगा और यूटिलिटी के टॉपिक को कंटिन्यू करूँगा। तो दोस्तों अभी हम लोग इस वाले वीडियो के अंदर में टाइप्स के बारे में हम सीखने वाले, यूटिलिटी के टाइप क्या क्या होते हैं। जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको यूटिलिटी क्या होती है और उसके फीचर्स क्या होते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। दोस्तों अभी इस वीडियो में मैं आपको सिखा रहा हूँ टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। ओके, चलो मिलते हैं अभी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के साथ। हाँ, तो दोस्तों देखो, अभी आपके स्क्रीन पर जो नोट्स आपको दिख रही है, फिर से बता दूं आपको, ये महाराष्ट्र बोर्ड की नोट्स है। आप स्टडी वॉलेट से फ्री स्टडी मटेरियल के कॉलम से आप इसको क्लिक करके, होम स्क्रीन पे आपको मिलेगा ये होम स्क्रीन, और वहां जाकर फ्री स्टडी मटेरियल पे क्लिक करके आप 12 स्टेट बोर्ड की बैच में जाकर या 12 स्टेट बोर्ड के फोल्डर में जाकर आप इस मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको स्टडी वॉलेट में काफी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। ओके, तो दोस्तों भी हम लोग देख रहे हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि यूटिलिटी क्या होता है। तो यूटिलिटी इज अ वांट सैटिस्फाइंग पावर। यूटिलिटी इज व्हाट? वांट सैटिस्फाइंग पावर, नॉट द वांट सैटिस्फाइंग पावर। ओके, पावर मतलब जो वांट सैटिस्फाइड करने वाला पावर होता है कमोडिटी के अंदर, उसको, उस पावर को यूटिलिटी बोला जा रहा है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर देखते हैं टाइप के बारे में हम सीखते हैं। टाइप यानी यूटिलिटी किस किस टाइप की होती है, किस किस मोड की होती है, कैसे कैसे टाइप की यूटिलिटी होती है। तो पहला टाइप है फॉर्म यूटिलिटी। इसमें डायग्राम भी काफी ब्यूटीफुल आपको दिया हुआ है। दोस्तों ये एग्जांपल हम हमारे क्लास में, जब महाराष्ट्र बोर्ड की नोट्स इस तरीके से ब्यूटीफुल नहीं हुआ करती थी, या नोट्स ही नहीं थी एक्चुअली, तो उस वक्त हम अपने बोर्ड पर ये सब चीजें ड्राफ्ट किया करते थे और एग्जाम्पल दिया करते थे। और यहाँ पे उसने एग्जाम्पल भी काफी क्लियर किया है। आप इस एग्जाम्पल में स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर एक वुड रखा हुआ है, लकड़ा रखा हुआ है, उस लकड़ी से फिर इन्होंने फर्नीचर कन्वर्ट किया हुआ है। तो चलो दोस्तों मैं इसको समझाता हूँ क्या मतलब है इसका। लकड़ा यानी कि वुड यानी कि नॉर्मल मोड पे जो होता है, फिर उसको हम काट कर कट पीट करके हम उससे क्या बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। कभी टेबल, कुर्सी, कभी सोफा, कुछ भी। ओके, तो जो हमारे काम की चीज़ है हम उसको बनाते हैं। सबसे पहले नॉर्मली मुझे बताइए, आरा मशीन वाले काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं या होंगे, तो नहीं भी होंगे तो मैं आपको कुछ सिखा देता हूँ, क्योंकि मशीन हमारे पास भी था एक समय में, तो अभी भी है, रेंट पे दिए हुए। तो जो गोला होता है, गोला, उस गोले को काट कर उसका लकड़ा मतलब पार्ट बनाए जाते हैं। फिर वो लकड़ा कारपेंटर के पास पहुंचता है, कारपेंटर उसको काट पीट कर उसके फर्नीचर में उसको कन्वर्ट कर देता है। गॉट इट? तो लकड़ा पहले, अगर गोले की अगर हम बात करें, जो झाड़ कट के आता है गोला, वो गोले का यूटिलिटी फिलहाल क्या है? कुछ नहीं है। वो गोला ना टेबल है, ना कुर्सी है, ना वो बेड है, ना सोफा है, ना वो डाइनिंग टेबल है। वो गोला नॉर्मल गोला है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा, कोई यूज नहीं होगा। लेकिन उस गोले को काट पीट कर फर्नीचर और टेबल में कन्वर्ट करो, यानी कि उसका फॉर्म चेंज कर दो, तो उसमें यूटिलिटी क्रिएट हो जाती है। यानी कि फॉर्म चेंज करने से उस प्रोडक्ट में या उस गोले में या लकड़े में यूटिलिटी आ गई। तो इसका मतलब बाय चेंजिंग द फॉर्म जो यूटिलिटी जनरेट होती है, ऐसे यूटिलिटी को फॉर्म यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे लास्ट एग्जांपल में मैंने आपको लास्ट वीडियो में मिट्टी के बारे में बताया था, सॉइल के बारे में, जिसका कोई यूटिलिटी नहीं होता। लेकिन सॉइल को अगर मैं घड़े में कन्वर्ट कर दूं, यानी कि मटका, जो भी समर सीजन में हम ठंडे पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, व्हाट इट, अगर उस सॉइल को मैं मटके में कन्वर्ट कर दूं, तो वो सॉइल में पहले यूटिलिटी नहीं थी, लेकिन जैसे उसका फॉर्मेशन यानी कि मैंने फॉर्म चेंज कर दिया, तो उस मटके में यूटिलिटी आ गई, क्योंकि अब वो मेरा मटका, वो मिट्टी मेरी वांट सेटिस्फाइड कर रही है पानी स्टोर करने के लिए। यू गॉट इट फ्रेंड्स? तो ये फॉर्म चेंज होना, इसको बोलते हैं हम फॉर्म यूटिलिटी। किसी भी चीज़ का अगर फॉर्म चेंज होता है, पहले उसकी यूटिलिटी नहीं रहती है, फिर फॉर्म चेंज करने के बाद उसकी यूटिलिटी आ जाती है। दोस्तों नेक्स्ट है सर्विस यूटिलिटी। अब आप ये देख रहे होंगे सर्विस यूटिलिटी के अंदर में यहाँ पर कुछ लड्डू है, कुछ मैंगो है, सॉरी मैंगो के डब्बे दिख रहे हैं पिक्चर में, तो जो भी है अभी डिपेंड है। जैसे ऑरेंज, जैसे आपको मालूम है ऑरेंजेस कहाँ उगते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर में नागपुर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ऑरेंज का यहाँ पे होता है, नागपुर में होता है। ओके, तो इसका मतलब ऑरेंज तो सबकी नीड होगी ना, नागपुर के अलावा बाहर वालों को ऑरेंज बेचारों को ज़्यादा नसीब नहीं होता होगा। जैसे हमको एप्पल देखने को मिलता है ठेलों पर, लेकिन एप्पल का प्रोडक्शन हमारे इधर नहीं होता है, कश्मीर में होता है, ठंडे इलाके में होता है। तो वैसे हमारा जो क्लाइमेट है, हमारा जो सॉइल का फर्टिलिटी है, जो ऑरेंज के प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा सपोर्टिव है, तो इसलिए नागपुर में काफ़ी ज़्यादा ऑरेंजेस प्रोड्यूस होते हैं। अब ये ऑरेंजेस बाहर में डिमांड किए जाते हैं। तो देख सकते हैं आप, उसने एरोप्लेन उड़ते हुए दिखाया हुआ है। मैं आपको सिर्फ ऐसे स्टडी नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन वो डायग्राम जो उन्होंने दिए है महाराष्ट्र बोर्ड ने, काफ़ी प्यारे और बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स के साथ दिए हुए हैं। तो डायग्राम से ज़्यादा चीज़ समझ में आ जाता है। तो
आप देखोगे कि ऑरेंजेस अगर मैं दुबई में पहुंचा रहा हूँ, और रिसेंटली हमारे लास्ट ईयर में ऑरेंजेस को रेट नहीं मिल रहे थे, तो हमारे जो किसान थे बेचारे बहुत लॉस में आ गए थे लास्ट 1.5 ईयर बिफोर। तो ऐसे गवर्नमेंट ने फिर उनके लिए एक स्कीम डेवलप किया था, कलेक्टिव स्कीम, जिसमें उन सब का मतलब ऑरेंजेस गवर्नमेंट खरीदती थी अच्छे रेट से, और फिर गवर्नमेंट ने वो ऑरेंजेस दुबई को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो उससे 30 रुपए डजन रेट से ऑरेंजेस बिकने लग गए थे। तो उससे किसानों को भी फायदा हो गया था और बिजनेस भी प्रॉफिट में आ गया था। ओके, और फॉरेन वालों को भी ऑरेंजेस मिलने लग गए। तो दोस्तों, ये उनको अगर ऑरेंज जूस पीना है, उनके लिए अगर ऑरेंजेस की रिक्वायरमेंट है, उनको अगर ऑरेंजेस से कोई भी एलिमेंट बनाना है, उनकी अगर ऑरेंज से अगर कोई नीड फुलफिल हो रही है, उनको ऑरेंज रिक्वायर्ड है, उनकी नीड है, उनको रिक्वायर्ड, उनको चाहिए, कुछ भी चाहिए उनको, चाहे मेडिसिन बनाना हो, कुछ भी करना हो, आई डोंट नो अबाउट इट, केमिकल केमिकल थिंग्स, बट फिर भी अगर किसी की रिक्वायरमेंट ऑरेंजेस, जैसे कि हमारे देश के अंदर में 1 एप्पल इन अ डे कीप डॉक्टर अवे, राइट, ये आपने सुना होगा। तो एप्पल की नीड क्या है, वो मरीज को खाने से, मरीज खाता है तो उसको थोड़ा बहुत अच्छा लगने लग जाता है, मतलब कि एप्पल से बीमारियां हल्की फुल्की दूर रहती है, ऐसा एक स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब एप्पल की नीड हर जगह पे है। तो हम भी कश्मीर से एप्पल अपने इस एरिया में, यानी कि नागपुर जैसे एरिया में या फिर किसी और सिटीज में भी डिमांड करेंगे। तो दोस्तों, ये क्या हो रहा है, प्लेस चेंज हो रही है। मतलब अगर वो चीज, जैसे ऑरेंजेस की नागपुर के अंदर में ज्यादा लोग ऑरेंज होने के बाद भी ज्यादा नहीं खाते, कम खाते, लेकिन बाहर में इसकी एक्सट्रीम डिमांड होती है, यानी यहाँ उसकी यूटिलिटी कम है, या फिर यहाँ उसकी यूटिलिटी बहुत कम है। तो यहाँ से अगर उसको अगर ऐसी जगह पहुंचा दिया जाए जहाँ पे उसका प्रोडक्शन ही नहीं होता, तो वहाँ उसकी यूटिलिटी हाई रहती है, क्योंकि उनको वो चीज़ नहीं मिल रही होती है। इसलिए उसको अगर यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दे तो उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे बहुत सारे अमीर देश होते हैं, अपने जो कपड़े होते हैं, जो सेकेंड हैंड कपड़े होते हैं उनके, वो गरीब देशों को, जैसे नाइजीरिया हो गया, उसके बाद नागालैंड हो गया, जो मतलब ये छोटे बड़े जो भी मतलब कंट्रीज है, सिटीज है, देश है, जो भी है, गांव खेड़े है, अगर अमीर लोग अपने ये सेकेंड हैंड कपड़े उनको ट्रांसफर करते हैं तो वो फटाक से ले लेते हैं, क्योंकि यूटिलिटी उनके लिए ज़्यादा है, और यहाँ पर उनके लिए ये चीज़ की यूटिलिटी बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज़ को यहाँ से उधर शिफ्ट कर दो तो उसमें यूटिलिटी आ जाती है। तो इसको बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। दोस्तों, प्लेस यूटिलिटी, बट इट, मेरे पास एग्जाम्पल्स काफ़ी है, ये 2 एग्जाम्पल से नहीं होता है। रेगुलर में मैं आपको 10, 5, 6, 12 एग्जाम्पल दे सकता हूँ, और ज़्यादा एग्जाम्पल दूंगा तो ज़्यादा क्लियर होगा और ज़्यादा याद आपको रहेगा। दोस्तों, नेक्स्ट इज व्हाट, सर्विस यूटिलिटी। अब ये चीज़ क्या होती है, सर्विस यूटिलिटी, सिंपल है। अब सर्विस किस चीज़ की होती है, मैं एज अ टीचर क्या कर रहा हूँ, मैं अभी वीडियो बना के आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, और आप अब इसी चीज़ को समझने की कोशिश करो कि आप घर में बैठे हो, आपको भी पढ़ना है, आपको पढ़ाएगा कौन। तो मैं एज अ टीचर अपनी सर्विस को इस वीडियो के जरिए रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा रहा हूं। तो इस चीज को हम बोलेंगे सर्विस यूटिलिटी। यानी अब मेरी सर्विस की मेरे लिए मेरे घर पे कोई यूज नहीं है, लेकिन मेरी सर्विस का आपको यूटिलिटी है, क्योंकि आपको वो सर्विस चाहिए, आपको वो सेवा चाहिए, आपको वो हेल्प चाहिए, वो आपको मतलब सपोर्ट चाहिए। तो वो सपोर्ट, वो सर्विस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जो कंटेंट के जरिए मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो जिसमें आपकी सेवा हो रही है, आपको सर्विस मिल रही है, तो जिससे हम बोलेंगे कि आपकी यूटिलिटी फुलफिल हो रही है, आपकी वांट सेटिस्फाइड हो रही है। तो इसका मतलब एक टीचर एक सर्विस यूटिलिटी जनरेट करने वाला पर्सन होता है, और जहाँ सर्विस से अगर यूटिलिटी क्रिएट हो रही है तो उस यूटिलिटी को हम लोग सर्विस यूटिलिटी बोलेंगे। जैसे डॉक्टर की आपको नीड है, तो डॉक्टर की सर्विस से यूटिलिटी क्रिएट हो रही है, इसलिए उसको सर्विस यूटिलिटी बोलेंगे। टीचर के टीचिंग से सर्विस क्रिएट हो रही है, इसलिए उसको सर्विस यूटिलिटी बोलेंगे। मैकेनिक के सर्विस से यूटिलिटी क्रिएट हो रही है, इसलिए उसको सर्विस यूटिलिटी बोलेंगे। यानी कि हर वो इंटेंजिबल चीज जो आपके सर्विस के तौर पर आपको प्रेजेंट की जा रही है, उसको हम सर्विस यूटिलिटी बोलते हैं। दोस्तों, अब नॉलेज यूटिलिटी क्या होती है? नॉलेज बहुत ही प्यारी चीज़ है। अगर आप मेरे साथ फेस टू फेस क्लासरूम में होते हैं तो डेफिनेटली इसके ऊपर मैं आपको 45 मिनट्स 30 मिनट्स तो डेफिनेटली पढ़ाता मैं आपको बहुत अच्छा, क्योंकि नॉलेज एक चीज़ है जिसके ऊपर मैं 1 घंटा 1.5 घंटा बोलना चाहूँगा, क्योंकि बहुत वैल्यूबल चीज़ होती है। लेकिन इस वीडियो में आप बच गए हो, इस वीडियो में मैं आपके साथ नॉलेज के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, जितना रिलेटेड है उतनी ही बात करूँगा। दोस्तों, नॉलेज यूटिलिटी क्या होती है मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। इमेजिन करते हैं कि आपके घर में आपने कंप्यूटर लाया हुआ है और आपको ऑपरेट करना नहीं आता, या फिर मैंने आपको कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर दे दिया और आपको एडिट करना नहीं आता,
या फिर मैंने आपको कोई ऐसी व्हीकल ला के दे दिया, एरोप्लेन ला के दे दिया या हेलीकॉप्टर ला के दे दिया और आपको चलाना नहीं आता। इमेजिन दिस व्हाट आई एम सेइंग, इमेजिन दिस, मैंने आपको एक गेम लेके ला के दे दिया, बहुत बड़ा गेम जो आपको खेलना नहीं आता। तो दोस्तों आपको ये चीजें जमती नहीं है, राइट? तो वो चीज मैं अगर आता हूं और मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको ये चीज बताऊंगा कैसे चलती है, कैसे ऑपरेट होती है, लेकिन मैं आपसे इसके पैसे लूंगा। जैसे डिजिटल मार्केटिंग आपको नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, तो लेकिन जो बंदा आएगा हमको ये चीज का नॉलेज देगा तो वो चीज की यूटिलिटी हमारे लिए इंक्रीज हो जाएगी, यानी वो चीज को हम इस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट सर? तो उसने वो नॉलेज हमको दिया, उस नॉलेज के वजह से वो चीज हमारे लिए यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है, यानी हम उस चीज का यूटिलिटी ले पा रहे हैं, यानी हम अपनी वांट को सेटिस्फाइड कर पा रहे हैं उस चीज से, क्योंकि हमको नॉलेज मिल गया। जैसे कि मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ कि ये यूटिलिटी क्या होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, इकोनॉमिक्स का नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। अब ये नॉलेज आपको मिलेगा तो आपकी वांट सेटिस्फाइड होगी कि आपने कुछ सीख लिया, अब आप उसको अप्लाई करोगे, उससे आप 2 रुपए कमाओगे, लाइक दिस। यानी चीज़ों को नॉलेज के जरिए बांटना, नॉलेज देना, ज्ञान देना, तो दिस इज व्हाट द यूटिलिटी। किसी चीज में अगर नॉलेज देने से यूटिलिटी आ रही है, किसी चीज को सिखाने से, ज्ञान बांटने से उस चीज के अंदर यूटिलिटी आ रही है, तो उसको बोलेंगे हम नॉलेज यूटिलिटी। तो आई होप कि आपको समझ गया होगा। और यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर आपके सामने दिख रहा है, एक अम्मा है जो अपने नाते पोते को पढ़ा रही है और वो नॉलेज दे रही है कि बेटा इसको ये बोलते हैं, बेटा ये कलर है, बेटा ये वो पेन है, राइट? ये उसको सिखा रही है, मतलब उसको नॉलेज दे रही है। और नॉलेज देने से क्या हो रहा है, तो वो लड़के को उस डिवाइस का यूटिलिटी क्रिएट हो रहा है और उस लड़के को वो चीज़ों के इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, और वो बाद में उस लड़का उस चीज़ों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ेगा, लाइफ में कुछ कमाएगा और लाइफ में कुछ सीखेगा। जैसे मैंने आपको व्यापार सिखा दिया, जैसे मैंने आपको एडिटिंग सॉफ्टवेयर सिखा दिया, जैसे मैंने आपको कैसे कम्युनिकेशन करते वो सिखा दिया। मतलब मैंने आपको अगर चीज़ें का नॉलेज बांटना चालू कर दिया तो डेफिनेटली आप पैसे कमाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, और अपना करियर बनाना स्टार्ट कर दोगे। तो दोस्तों ये हमारा था नॉलेज यूटिलिटी। अब आते हैं पोजीशन यूटिलिटी। इसका जो एग्जाम्पल है काफ़ी सिंपल है, लेकिन मैं आपको इसका एक और बहुत प्यारा एग्जाम्पल देता हूँ। इमेजिन करते हैं दोस्तों पोजीशन यूटिलिटी क्या होता है। पहले पोजीशन का मतलब समझ ले। पोजीशन मतलब होता है मेरी चीज़ जो मेरे पास है, मैंने वो आपको दे दी, यानी उसका पोजीशन चेंज हो गया, यानी उसका जो ओनरशिप था या उसका जो ओनरशिप भी बोलेंगे उसको, वो चेंज हो गया, वो आपके अंडर में चली गई। पहले मेरे अंडर में थी, फिर आपके अंडर में आ गई, तो बोलेंगे सर इसको ट्रांसफर बोलते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन ट्रांसफर के जरिए पोजीशन चेंज हो रहा है, यानी कि ओनरशिप चेंज हो रही है इनडायरेक्टली, या फिर ओनर पोजीशन एवरी टाइम इज नॉट ओनरशिप। ओके, कुछ क्रिटिक्स बैठे होंगे इस वीडियो में, बट क्रिटिसाइज मत करो बेटा, लाइव लेक्चर में मतलब फेस टू फेस लेक्चर में मिलेंगे, तब मैं आपको हर चीज समझा दूंगा। इस बार में ज्यादा एग्जाम्पल है, टू द पॉइंट। ओके, तो पोजीशन यूटिलिटी क्या हुआ, मान के चलते मेरे पास एक कोयले की एक जगह है जिसमें कोयला निकलता है, और मैं कपड़े का व्यापारी हूँ, और मेरा कपड़े का व्यापार बहुत बड़ा है, 4, 5, 10 फैक्ट्री है पूरी इंडिया के अंदर मेरी। तो मैं कपड़ा बेचता हूँ, पैसे बहुत कमाता हूँ। वो जो जगह है, मुझे बाद में पता चला कि मेरी उस जगह पे कोयला निकलने वाला है या कोयला निकलता है। तो भाई कोयला जब निकलता है, लेकिन मैं तो कपड़े वाला हूँ, मुझे तो उस जगह का कोई मतलब मुझे उसका कोई सेंस नहीं है, तो मैंने वो जगह वैसे ही रख दी। तो बाद में बीच में कोयले वाला मेरे से मिलने के लिए आ गया, बोले कि मैंने सुना है कि आपके पास जगह है और उस जगह पे आपको कोयला आपकी ज़मीन पे कोयला है, तो क्या आप मुझे वो जगह दे सकते हैं? मैंने सोचा 2 मिनट के लिए, अगर यार मैं कोयला निकालता नहीं हूँ और मैं अगर बिल्डिंग बनाने की बात करता हूँ, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट वैसे भी मुझे अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि वो लैंड पे सिर्फ कोयला मिलता है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट मुझे अवॉइड करेगी, मना करेगी, क्योंकि ऐसी जगह पे गवर्नमेंट हमको वो चीज़ें नहीं करने देती जो हमारी पर्सनल लेवल की, लाइक बिल्डिंग बनाना, फार्म घर बनाना, ऐसी चीज़ें हमको इंडस्ट्री डालना, नो। तो कोयले की जगह है तो कोयले के लिए इस्तेमाल होगी। तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं रखूँगा तो पड़ी की पड़ी रहेगी, बेटर है कि कोयले वाले को दे देते, काम उसके काम में आएगी। लिसन दिस वर्ड, मेरे काम में नहीं आएगी, उसके काम में आएगी। इसलिए मैंने क्या कर दिया, पोजीशन ट्रांसफर कर दिया, पैसे ले लिए, डॉक्यूमेंट उसको दे दिए, अब वो जगह उसकी हो गई। यानी जैसे ही उस जमीन का पोजीशन ट्रांसफर हुआ तो उस जमीन में यूटिलिटी आ गई, उस जमीन में उस बंदे के लिए यूटिलिटी आ गई, क्योंकि अब वो कोयला निकालेगा और उसको बेचेगा और बहुत पैसा कमाएगा। मेरे लिए उसकी यूटिलिटी नहीं थी,
मैंने उस जगह का पोजीशन, मेरे पोजीशन में जब थी तो यूटिलिटी नहीं थी, मैंने पोजीशन चेंज कर दिया, उस प्रोडक्ट में यूटिलिटी आ गई। गॉट इट? तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम पोजीशन यूटिलिटी, कि ट्रांसफर, पोजीशन ट्रांसफर करने से अगर किसी चीज में यूटिलिटी आती है तो उसको पोजीशन यूटिलिटी बोलते हैं। एक छोटा एग्जांपल, अगर आपके पास चॉक और पेन है, मार्कर पेन है, आपने मुझे दे दिया क्योंकि आपके काम का नहीं था, आपने मुझे दे दिया, तो पोजीशन चेंज करने से उस मार्कर और पेन में यूटिलिटी आ गई, तो ये हो गया पोजीशन यूटिलिटी। हाँ, तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट। इसमें आप देख सकते हैं, मैं टाइम यूटिलिटी के बारे में अभी डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप ये देख सकते हो कि हमारे स्क्रीन पर ये ब्लड की बॉटल इन्होंने एग्जाम्पल में दी है। दोस्तों इस ब्लड की बोतल का यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है, राइट? और इन्होंने एग्जाम्पल में ब्लड की बोतल क्यों दी है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों ऐसा है कि ब्लड इन रिक्वायरमेंट, ब्लड इन नीड एक्चुअली। तो देखा होगा आप लोगों ने कि ब्लड की रिक्वायरमेंट नॉर्मल तौर पे नहीं होती, और लेकिन जब एक्सट्रीम नीड हो जाए, कुछ एक्सीडेंट या इंसिडेंट्स हो जाए, खुदा न खास्ता कुछ हो जाए, तो ब्लड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, यानी कि ब्लड की अर्जेंसी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो अगर हम देखेंगे तो ब्लड का इंपॉर्टेंस कब है, राइट? जब हमको उसकी नीड है, मतलब जब हमारा एक्सीडेंट हो जाए या कुछ बीमारी हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तब ही, यानी कि जब वो समय आएगा तब। इसलिए इसको डिफाइन किया हुआ है कि ये टाइम यूटिलिटी का एग्जाम्पल है, यानी कि ब्लड हर वक्त या डेली बेसिस पे हमको रिक्वायर्ड नहीं रहता है। ब्लड सिर्फ हमें, हम जब ज़रूरत पड़ती है तब रिक्वायर्ड रहता है, यानी कि जब समय आता है या जब समय उसका आएगा तब हमको उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इन्होंने ब्लड का एग्जांपल बस इसी वजह से दिया है कि ब्लड इज़ इन टाइम रिक्वायरमेंट ओनली, ब्लड इज़ नॉट योर रेगुलर रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे, मतलब फर्स्ट वीडियो में भी हो गए। अम्ब्रेला के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका नीड कब होता है, रेनी सीजन में। स्वेटर इसका नीड कब होता है, विंटर सीजन में। और उसके बाद मतलब वॉटेवर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनकी रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे होती है। तो जब किसी चीज़ की नीड या फिर जब किसी चीज़ की वांट, सेटिस्फैक्शन पावर जनरेट हो जाती है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो ऐसे प्रोडक्ट की यूटिलिटी को हम टाइम यूटिलिटी बोलते हैं। तो जैसे कि ब्लड यहाँ जो दिख रहा है, तो ब्लड की मतलब ब्लड को हम लोग क्या बोलेंगे, इट क्रिएट्स अ टाइम यूटिलिटी। और उसके बाद स्वेटर को क्या बोलेंगे, इट क्रिएट्स अ टाइम यूटिलिटी। अम्ब्रेला को क्या बोलेंगे, इट क्रिएट्स अ टाइम यूटिलिटी। यानी ऐसे आइटम्स एंड एलिमेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर समय पर ही डिमांड किए जाते हैं और उनकी पर्टिकुलर समय पर ही यूटिलिटी क्रिएट होती है। अदरवाइज वो समय अगर पास आउट हो जाए तो उन प्रोडक्ट की कोई भी डिमांड मतलब यूटिलिटी नहीं रहती। तो इसका मतलब होता है कि उस प्रोडक्ट के अंदर जो यूटिलिटी क्रिएट हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम, इसलिए इसको हम बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। तो आई होप सो दोस्तों आपको ये चीज़ समझ गई होगी और आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ कमेंट, मतलब राइट योर कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स इफ़ यू हैव एनी डाउट। अगर इस वीडियो में कोई अगर आपको दिक्कत हो रही है, फास्ट हो रहा है या बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है या बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हो रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको बोला कि दिस इज़ नॉट अ लाइव लेक्चर, तो आप इसको पॉज कर सकते हैं। फास्ट हो रहा है तो स्लो सुन सकते हैं। सेकेंड थिंग, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ के देख सकते हैं। तो देर आर लॉट ऑफ चांसेस दैट वी कैन डू अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो दोस्तों आप बस अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और मुझे अपनी फीडबैक दीजिए। थैंक यू वेरी मच।